बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं असमास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और थम्स अप ज़रूर करना है आपने। और अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को, घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया तो उसको प्लीज़ ज़रूर कर लें। उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुबहान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने किस तरह से पपाया की पेस्ट बनानी है और उसको फ्रीज़ करना है और 1 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। हमने पपाया को जो है धो लिया है और इसको हमने छीलना नहीं, छिलकों के साथ ही हमने इसकी पेस्ट बनानी है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल भी हमने बिल्कुल नहीं करना। तो ये ज़बरदस्ती हमारी पेस्ट तैयार हो जाएगी। ईद आने वाली है तो सबको मीट टेंडराइज़र की तो ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तरह से मैंने इसको बीज निकाल के जो है वो इस तरह से अपने पीसीज में काट लेना है। छोटे बड़े किसी भी साइज़ के आप पीसीज बना लें। तो जो आपको ये कि ज़रा छोटे बना लेंगे तो आपको इसको हमें चॉप करने में आसानी होगी। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसमें जग में पीस लें, लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर से इसको पीस लूँगी, ये ईज़िली पीसा जाता है। और उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका और इसको हैंड ब्लेंडर से आपने इसको लगेंगे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पीसने, पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो देखें 2 मिनट में ज़बरदस्ती हमारी जो पेस्ट है ये हो गई है तैयार। तब आपने क्या करना है, इसको किसी भी प्लेट के ले लें, उसके अंदर आपने डाल के इसको फ्रीज़ कर लेना। मैं इसको प्लास्टिक की प्लेट में डालूंगी। ये प्लास्टिक की प्लेट ऐसी है, ये फ्रीज़र में रखने से ये डिशवाशर और माइक्रोवेव सेफ़ है। तो इससे ये कि ये इसके साथ चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से अलग हो जाता है। तो इसको हम फ्रीज़ करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के किसी भी शॉपर में डाल के रख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको आइस क्यूब ट्रे में भी रख सकते हैं, लेकिन वो आइस क्यूब ट्रे में जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे उसके बाद निकालेंगे तो वो जगह बहुत ज़्यादा घेरती है। तो इस तरह से ये कम जगह पे फ्रीज़ होकर हमारा पपाया जो है ये सेव हो जाता है, पपाया की पेस्ट। क्योंकि हमें जब भी मीट और बीफ के लिए हमें ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हमने ऑयल डाला है उससे ये कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड फ्रीज़ नहीं होगी। आसानी के साथ हम इसे नाइफ़ की मदद से काट सकते हैं। जब भी हमें जितनी भी ज़रूरत पड़े, जितना हम यूज़ करना चाहते हैं उतनी हम नाइफ़ लेंगे और काट लेंगे। इसको अब हम करेंगे फ्रीज़ और फ्रीज़ होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसको काट के भी दिखाऊँगी ये कैसी रेडी होगी। देखें प्लास्टिक की प्लेट में करने से ये हुआ, आप जैसे ही प्लेट को हल्का सा दबाएंगे तो ये प्लेट को जो है वो छोड़ देती है और आपकी आराम से वो निकल जाती है। पानी भी डालना नहीं पड़ता आपको, स्लाइड से आपने इसको यूँ प्रेस करना है चारों साइडों से। तो ये देखें बाहर आ गया इस तरह से आपका पेस्ट। और अब आपने क्या करना है, जितना आपको ज़रूरत पड़े आपने उतना ही लेना है, उतना काटना है और उतना आपने यूज़ कर लेना है। और सिरका डालने से ये होता है कि आपका ये जो इसका जो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट जो पहले ताज़ी पेस्ट का होता है उतना ही 1 साल के अंदर तक रहता है, क्योंकि ये इसको प्रिजर्व करता है। तो इस तरह से आपने जितना भी लेना है, आपने नाइफ़ लेनी है, उसकी मदद से आसानी के साथ आप इसको काट सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो जब कि हाफ़ फ्रीज़ हो तो इसको हल्के हल्के निशान भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाए। तो इस तरह से अब बहुत ही आसानी के साथ आप जितना चाहें, जितना आपको ज़रूरत है उतना नाइफ़ की मदद से आप आसानी से काट सकते हैं और बाकी को फिर दोबारा फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, थम्स अप करना नहीं भूलना आपने। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलना। उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। और सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआ और नेक तमन्नाओं के साथ।